नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन के 2 टूक, लॉकडाउन का करें पालन। शनिवार से वाहनों पर होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस संक्रमण से बेहतर इलाज के लिए एम्स अस्पताल के विशेषज्ञ दे रहे सुझाव। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतर काम करने की डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने ली शपथ। पद्मेश 24/7 पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से रूबरू होने का मौका। फोन लगाकर कर सकते हैं सवाल। शुक्रवार को सूनी रही जिले भर की मस्जिदें, लोगों ने घरों पर अदा की नमाज। भरवेली मॉयल कॉलोनी में बुजुर्ग ने लगाई फांसी, पुलिस ने शुरू की जांच। और जिले भर में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे निर्णायक कदम के विषय में आला अधिकारियों से सीधे बात करने का सुनहरा अवसर पद्मेश न्यूज आपको प्रदान करने जा रहा है। 4 अप्रैल शनिवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक आप पद्मेश 24/7 न्यूज के मोबाइल नंबर 9425822888 पर फोन कर सीधे जिला प्रशासन के आला अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह से सवाल कर सकते हैं। इन सवाल जवाब का प्रसारण पद्मेश 24/7 न्यूज पर रविवार 5 अप्रैल को रात 7 बजे किया जाएगा। हमारी सभी दर्शकों से यह अपील है कि आपके सवाल वर्तमान परिवेश से जुड़े हों। तो समय याद रखिए, शनिवार 4 अप्रैल शाम 5 से 6 बजे तक आपके सवालों का जवाब देंगे जिला प्रशासन के आला अधिकारी। जिले के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद ग्रामीण थानों में भी सामाजिक जन और सीएसपी सुमित केरकेटा की प्रमुख उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आगामी दिनों में आने वाले सभी त्योहार को घर पर रहकर मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित करने पर आज नवेगांव थाने में शांति समिति की बैठक एवं कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने हेतु आज ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी थाना अंतर्गत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, धार्मिक गुरु उपस्थित हुए। इसमें मुख्यतः उन्हें किस प्रकार से आमजन को जागरूक करना है ये बताया गया। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि धार्मिक स्थल या अन्य कहीं पे यदि कहीं से भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी जानकारी थाने लेवल पर अवश्य दे। आजीविका मिशन के अंतर्गत बालाघाट विकासखंड के ग्राम हीरापुर एवं भटेरा के महिलाओं के समूह ने सैनिटाइजर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। जिला प्रशासन ने भी महिलाओं के समूह को इस कार्य को प्रोत्साहित किया है। अपर कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने गत दिवस हीरापुर पहुंचकर सैनिटाइजर निर्माण कार्य को देखा और इस कार्य से जुड़ी हुई महिलाओं की सराहना की। प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए मनरेगा मजदूरी का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए जनपद स्तर के कर्मचारियों की उपस्थिति में गांव-गांव में पोस्ट बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान मनरेगा की मजदूरी एवं पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, निसंतान पेंशन, मार्च माह की राशि एक साथ एक पेंशन के रूप में दी जा रही। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के सामने काम की परेशानी को देखते हुए शासन के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है, जिससे पैसों की तलाश में मजदूर घर के बाहर न निकले और कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ही मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। सहायक मनरेगा अधिकारी रुपेश शिवने ने बताया कि मनरेगा से संबंधित किसी भी तरह की मजदूरी भुगतान में अगर किसी व्यक्ति को भी परेशानी हो तो बाकायदा हेल्पलाइन नंबर 07632 240-218 पर अपनी परेशानी सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक बता सकते हैं।
क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा नगरपालिका के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश शेवईवार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार ही उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत नगरपालिका के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। जैसा कि प्रशासन ने कल बताया था कि कोई भी समाज और कोई भी जो जन सेवा कर रहे हैं वो ना करे, तो उसमें हमारे यहाँ पे बालाघाट नगरपालिका और मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है, दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत जो वहीं यहाँ पे बालाघाट में चल रही है। तो हमने ये सोचे कि अगर ये चल रही है तो वैसे तो वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13 यहाँ पे वो भोजन करवा रही थी और पूरे हॉस्पिटलों में भी करवा रही थी। तो हमने उनको ये सोचे कि जब यहाँ के जन सेवकों को थोड़ा सा वायरस के मामले में रोका गया है तो सरकारी योजना का लाभ लेके यहाँ के हॉस्पिटलों में भोजन करवा दिया जाए, इससे जो आने वाले यहाँ पे लोग हैं और हितग्राही है उनको लाभ मिल जाए। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्स को अब देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान एम्स के द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने बताया कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए नई जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से अब घरों पर क्वारंटाइन रह रहे लोग या फिर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती रहे मरीजों से सीधे अस्पताल में बैठे चिकित्सकों की बात हो जाएगी और अस्पताल में बैठे बैठे ही उन्हें दवाइयां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। आज के दिन से जिला चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन सेंटर खुल गया है और माननीय कलेक्टर महोदय भी इससे काफी मत दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे एम्स के जो कंसल्टेंट हैं और विभिन्न बड़े बड़े हॉस्पिटल कंसल्टेंट इस टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और कोरोना वायरस के प्रति गंभीरता को समझा रहे हैं। और साथ साथ में इसमें एक और हमने रखा है कि अगर जो मरीज क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन हाउस में हो या आइसोलेशन वार्ड से गए हों, उनसे डेली हम लोगों का नंबर्स हैं, उन नंबर के द्वारा हम लोग पूछ रहे हैं कि आपको तकलीफ कैसी, क्या है, किस स्थिति में, इलाज ठीक है नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है। इस टेलीमेडिसिन सेंटर के थ्रू हमारे जो वर्कर्स हैं या चिकित्सक हैं सभी लोग उससे अब आपसी वार्तालाप वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग के द्वारा पूछा जा रहा है और शिकायत के आधार पर उनको पर्चा ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा भेजा जा रहा है, दवाई लेने की सलाह दी जा रही है और दवा उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है और ऊपर अथॉरिटी को भेजा जा रहा है। सर इससे अवश्य लाभ मिलेगा सर इससे टेलीमेडिसिन से। नोवेल कोरोना वायरस आज पूरे विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में फ्रंट लाइन में खड़े डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ और बेहतर तरीके से काम करे जिससे इस महामारी से ग्रसित व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यही संकल्प को लेकर जिला अस्पताल में चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ ने मिलकर शपथ ली। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल गई है। इस महामारी ने अभी तक कम से कम 50-60 हज़ार लोगों की जान ले ली है और 10 लाख लोग इससे अफेक्टेड हैं। ये हमारे देश में भी तेज़ी से पैर पसार रही है। अभी तक 2 से 2.5 हज़ार लोग संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से 50-55 लोगों की डेथ हो गई। जहाँ तक बालाघाट जिला चिकित्सालय का सवाल है, हम सब लोग तन्मयता से अपने कर्मों को कर रहे हैं। हमारे सारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और सारी जितने भी कर्मचारी हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि हम एक संकल्प लें। काम तो हम कर रहे हैं पर एक संकल्प लें जिससे सब में एक उत्साह उत्सर्जन हो, सब में उत्साह का संचार हो और इस शपथ के साथ हम ये शपथ लें कि हम अपने जितने भी मरीज आते हैं को अभी तो शायद बालाघाट में देखने नहीं आ रहे पर अब जैसे आप देख रहे हैं एमपी में भी केसेस आना चालू हो गए तो लगता है बालाघाट में भी कल को केसेस दिखाई दें। तो हम अगर आते भी हैं तो तन्मयता से, तल्लीनता से एवं ईमानदारी से अपने कर्मों को करेंगे। इसके करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। यदि इसमें हमारे को कुछ नुकसान भी होता है, हमारे को मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि इलाज करते करते हमें से किसी की डेथ भी हो जाए, हम इसके लिए तैयार रहेंगे, अपने कदम पीछे नहीं उठाएंगे। लेकिन हम भी चाहेंगे कि यह कोरोना का जो वायरस है ये भारत देश में। बारासूरी थाना परिसर में 3 अप्रैल को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिसमें वर्तमान में चल रही परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रकार के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की कि देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इससे हम अपने परिवार और स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें जिससे कि उक्त बीमारी के हम वाहक ना बन सके।
वहीं आगामी समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जैसे हनुमान जयंती, महावीर जयंती सहित अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक अपने ही घरों में ही मनाने, घर से ही नमाज पढ़ने और भीड़ जमा न करने के बारे में ध्यानाकर्षण कराते हुए निर्देशित किया गया है। को एक इंस्ट्रक्शन आए थे कल कि जो धर्मगुरु हैं विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न समुदाय के, सबकी एक बैठक लेनी है और सभी से अपील करना है। अपील में हमें ये बताया गया कि ये कहना कि जैसे मंदिरों में अभी परमिशन नहीं है लोगों के जाके वहाँ पे या मस्जिदों में कोई भी परमिशन नहीं कि लोग वहाँ जाएं और पूजा आराधना करें या नमाज अदा करें। तो इसके लिए ये था कि जो 5 लोग जो है मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, बाकी के लोग जो है अपने घरों से करेंगे। इसके साथ साथ मंदिरों में भी थे जो पुजारी जी वगैरह हैं, तो वो 2-3 लोग अपने जो भी अनुष्ठान होते हैं वो पूजा पाठ वही लोग केवल मंदिरों में करेंगे, बाकी के अदर लोग वहाँ मंदिर नहीं जाएंगे। जैसे अभी रामनवमी का त्यौहार खत्म हो तो किसी प्रकार की भीड़ भी नहीं लगी और सब चीज़ें अच्छे से। तो इस संबंध में हम लोगों ने बैठक बुलाया कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि हमें अपील भी करना है। मंदिरों में जो एक टाइम होता है अजान का, अजान के बाद हम अपील करेंगे कि सभी लोग अपने घरों में रह के ही नमाज अदा करें और इसके साथ साथ संक्रमण की स्थिति है तो सब घरों में रहें, बाहर ना निकलें और मस्जिद भी आके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, घरों में से ही करें। ऐसे मंदिरों में भी जो हमारे यहाँ पे माइक सिस्टम लगे हुए हैं तो वहाँ पढ़ने विभाग स्तर पे तो 2 चेक पोस्ट हैं जहाँ पे नियमित रूप से बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, उनके लिए खाने की वहाँ व्यवस्था है और उनको पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो बंद का समय है इस दौरान भी व्यवस्था रहती है, उसके बाद भी दिन रात की व्यवस्था रहती है और कोशिश यही रहती है कि अपील के माध्यम से भी और अपने क्रियाशीलता के माध्यम से कि लोग अपने घरों में। 12 शून्य में कितने पॉइंट्स जो हैं लगाए गए हैं सर? 12 शून्य में लगभग उन सभी महत्वपूर्ण जगह में चौराहे जो हैं, आपने देखा होगा सब्जी मंडी है या महत्वपूर्ण चौराहे, सभी जगह पुलिस लगी हुई है। सर चोरी की वारदातों में जो है वो कमी नहीं आ रही है, लॉकडाउन का जो बेजा फायदा है आपराधिक तत्व जो है वो उठा रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस किस तरीके से? ये देखता हूँ, इस बिंदु पे मैं बात करता हूँ। मैं भी क्योंकि मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं इस बिंदु पे मैं संज्ञान में आपने लाया है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। सर ऐसे कोई व्यक्ति यदि हैं तो उनको निश्चित कार्रवाई। आज बहुत अच्छा लगा, कम से कम सब समाज वाराणसी नगर का सनातन धर्मावलंबी मुस्लिम समाज और अन्य समाज के सब प्रबुद्ध लोग यहाँ एकत्रित हुए और एसडीओ साहब एवं एसडीओपी साहब और टीआई साहब के सानिध्य में जो लोक कल्याणकारी परामर्श हुआ, आदेश नहीं मतलब लोगों अपील की गई कि प्रशासन या डंडे के द्वारा नहीं, स्वयं अपने विवेक के द्वारा आप कोरोना नामक वायरस जो है इससे बचने के लिए स्वयं आप अपने पर कंट्रोल करिए, आहार पर, व्यवहार पर, संपर्क में और अपने जो आराधना स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं आदि में ज़्यादा मजमा न लगे और 5-7 लोग बाग जो नियमित वहाँ नमाज पढ़ने वाले हों, पूजा अर्चन करने वाले हों, ये जाकर के अपना नित्य नैमित। कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए फतवे के तहत लॉकडाउन के दौरान पड़ने वाले दूसरे शुक्रवार को भी नगर के तमाम मस्जिदें सुनी नजर आई और नगर के तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय की भीड़ दिखाई नहीं दी। नगर की जामा मस्जिद, जामिया नूरिया मदरसा, मदीना मस्जिद, बूढ़ी मस्जिद, वार्ड नंबर 3 सहित नगर की तमाम मस्जिदों में सिर्फ वही लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हुए नजर आए जिन्हें पूर्व में मस्जिदों में आकर नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर चोर घरों से बाहर निकलकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। नगर में लॉकडाउन के दौरान चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी चोरी की घटनाओं में अंकुश नहीं लग पाया है। इन सभी घटनाओं के बीच बीती रात नगर के 3 स्थानों पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर अज्ञात चोर 2 घटनाओं को अंजाम देने में असफल रहे तो वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास निर्माणाधीन इमारत से छत डालने के काम में आने वाले तरापे पर हाथ साफ कर लिया। जिस तरह से पूरा देश कोरोना संक्रमण महामारी के बचाव के लिए तत्पर है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य योजना में लगा हुआ है।
आम जनता और सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई में अभियान में अपना सहयोग दे रही हैं। इसी कड़ी में बालाघाट नगर से सटी औद्योगिक ग्राम पंचायत गर्रा में विलेज सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य को वेनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन और क्षेत्रीय जनपद सदस्य वैभव सिंह बिसेन के मार्गदर्शन और संचालन में किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा मेरी ग्राम पंचायत गर्रा, ग्राम पंचायत लेनेजरी, मांझापुर, डोंगरिया, बरबसपुर, इन समस्त ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजर करने का कार्य शुरू किया गया है। स्वतः के द्वारा माननीय एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के और मतलब सभी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ लेकर के अपने खुद के स्प्रेयर मशीन से अपने सहयोगियों के द्वारा, जिसमें मेरे पार्टी के सदस्य, मेरे क्षेत्र के वार्ड मेंबर, ये सभी मेरा साथ दे रहे हैं। और अभी आज हम ग्राम पंचायत गर्रा को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है। आज का दिन और कल का भी पूरा दिन चला जाएगा इसी में। उसके बाद परसों के दिन हम मांझापुर लेनेजरी करेंगे, फिर डोंगरिया, बरबसपुर, और ये निरंतर ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोरोना को जड़ से नहीं मिटा देते। क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। इसमें हम अपने ग्रामीण में जो गांव में जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट जो यूथ हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं। और अलग कई गांव से हमें जो है इसकी मांग उठ रही है कि भैया हमारे इलाके में भी सैनिटाइजेशन किया जाए। तो जैसे ही अनुशासन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। आज ये हमारा पहला दिन है क्योंकि प्रशासन से अनुमति हमें आज प्राप्त हुई, और इसके बाद जो है निरंतर यह कार्य चालू रहेगा। हमारा पहला उद्देश्य सबसे पहले हमारे ग्राम गर्रा के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करना, कोरोना से बचाव में जो हम उपयोगी कार्य कर सकते हैं उनको करना, गाँव के लोग समझाना कोरोना से किस तरीके से बचाव करना है वो काम करना, हमारे युवा साथियों के साथ मिलकर हम सब ये कर रहे हैं। ग्राम गर्रा कार्य पूर्ण होते ही वैभव बिसेन के जनपद क्षेत्र के सारे गाँवों को किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषित भारतीय जनता पार्टी के कोरोना वॉरियर्स के द्वारा नगर के विभिन्न हिस्सों को फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज किया जा रहा है। यह सिलसिला आज भी जारी है। आज गुजरी चौक सहित अन्य क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन के माध्यम से सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अपनाई गई। आज हम सब कोरोना वायरस वॉरियर्स हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ के नेतृत्व में बालाघाट नगर को सैनिटाइज करने निकले हैं। और सभी से हमारी यही अपील है, आप घर पर रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो भी एडवाइजरी जारी रखी उसका कड़ाई से हम पालन करें, क्योंकि इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़के लड़ाई जीतनी है। और आने वाली 5 तारीख को हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए सब लोग दीप जलाएं, मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, टॉर्च जलाएं और इस लड़ाई के खिलाफ एकजुटता का परिचय दें। आप सभी लोग घर पे रहें। पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से आसपास के जिलों में हड़कंप सा मच गया और लोग और भी सतर्क हो गए। सभी जगह स्थानीय प्रशासन बहुत ही कड़ाई से उक्त विषय को ले रहा है, जिसके कारण वारासिवनी नगर में अनुविभागीय अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों के साथ नगर व क्षेत्र में गत 30 मार्च को इंदौर से पहुंचे 9 छात्र छात्राओं के निवास पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज भी इंदौर से छिंदवाड़ा आया हुआ था, इसी के चलते नगर में पहुंचे छात्रों की जानकारी ली, जिसमें अमला इंदौर से पहुंचे छात्रों के घर पर पहुंचा, जहां पर छात्र छात्राओं से भेंट कर उनकी जानकारी ली गई और यह पता किया गया कि उनका विधिवत रूप से जांच की गई है या नहीं और वे घर में किस प्रकार से रह रहे हैं, स्वयं को आइसोलेटेड किया है या नहीं, इसकी जानकारी ली गई। वारासिवनी में 3 अप्रैल को मानव सेवा समिति के द्वारा नगरपालिका के स्वच्छता कर्मी और पुलिस कर्मियों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। इस प्रकार का अनोखा स्वागत जिले में पहली बार किया गया, जहां पर नगरपालिका के स्वच्छता कर्मियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत और खाद्य सामग्री भेंट की गई। वहीं नगर के चौक चौराहों में अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी और थाने में विद्यमान बल के साथ थाना प्रभारी को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की गई। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो वो है वो उधर है।
ओके ना भाई, झालर एक साइड हो जाओ ना। बंटी को मानव सेवा समिति के द्वारा हमने आज नगर पालिका के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो इसे विपत्ति की घड़ी में ऐसा महामारी फैली हुई है और उसके बाद भी निरंतर परिश्रम कर रहे हैं नगर को साफ सफाई करने में, नगर को स्वच्छ रखने में, ताकि हम लोग हमारा नगर स्वच्छ रह सके, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर तो आज हम उन सभी नगर पालिका कर्मचारियों का स्वागत करने आए थे। तो हमने फूल देकर उन्हें उनका स्वागत किया और साथ ही हमने जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के सीएमओ साहब हैं, उन सभी का तहे दिल से उन्हें गुलाब का फूल देकर स्वागत किया है, सब उनका आभार व्यक्त किया। और वारासिवनी नगर में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस स्टाफ है, टीआई साहब है, एक छोटा से छोटा सिपाही है, जो जहां ड्यूटी में उसके पास जाकर उसका गुलाब देकर हम लोगों ने स्वागत किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा लागू किए जाने के बाद से ही आंगनबाड़ियां बंद हुई हैं। इस बात को देखते हुए नवजात शिशु, गर्भवती, दात्री महिलाएं सहित अन्य तरह की योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार वितरण करने का काम शहरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया। इस दौरान 3 अप्रैल को शहर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर अपने आंगनबाड़ी के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री पोषाहार वितरण किया गया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर स्थित रेलवे स्टेशन की रिक्त भूमि में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड लामता परियोजना मंडल बालाघाट के द्वारा वृक्षारोपण किया गया था। उसमें 3 अप्रैल को दोपहर में अचानक आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक आग लग गई थी, जिसका धुआं निकलता देख वार्डवासियों ने नगरपालिका फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग को बुझाने में जुट गए, जिस पर वार्डवासियों और नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने काबू पाया, जिसके चलते रोपण किए गए वृक्षों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा धूम्रपान कर उक्त स्थान पर काड़ी फेंक दी गई होगी, जिसमें सूखी घास में आग पकड़ ली, जिससे उक्त आगजनी की घटना घटित हुई है। मेरे ख्याल से किसी ने बीड़ी पी के शायद लकड़ी वगैरह फेंक दिया होगा, ऐसे तो कोई नहीं लगाता, सब जागरूक लोग हैं। तो ये कितने बजे की घटना है? 12 साढ़े 12 बजे। ये जो इलाका किसका है? ये रेलवे का है। रेलवे ने प्लांटेशन की है यहाँ पर। अच्छा, रेलवे और वन विभाग ने मिलकर यहाँ पर प्लांटेशन की। प्राप्त मेरे ख्याल से रेलवे का ही है, रेलवे लामता प्रोजेक्ट का है। तो इसमें कोई पेड़ वन क्षतिग्रस्त तो नहीं हुए? इसमें फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन बच गया। फायर ब्रिगेड को जल्दी खबर हो गई तो। आपको कौन कौन लोगों ने मिलकर बुझाया? आपको फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं बुलाया, हम लोग मोहल्ले के लोग भी थोड़ा बहुत। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान किए गए लॉकडाउन में लांजी की स्थितियों का जायजा लेने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन जिला प्रशासन के साथ स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि से चर्चा किए। लांजी पहुंचकर श्री बिसेन ने स्थानीय स्तर पर होने वाली परेशानियां, किसानों के साथ होने वाली दिक्कत के साथ साथ हर एक मुद्दे पर बड़ी बारीकी से चर्चा की और इन समस्याओं के निदान के लिए तत्काल ही जिला प्रशासन को आदेशित किया। आपको बता दें कि बीते दिनों श्री बिसेन लालबर्रा वारासिवनी का भी प्रशासन के साथ दौरा कर चुके हैं। सामने चैलेंज है कोरोना, और कोरोना को हम सब मिलकर के इसको भगाएं, दूर करें और डट करके हम सबको हिम्मत के साथ मुकाबला करना है। पहला चैलेंज कोरोना, इससे निजात पाने, इसके बाद में बाकी जो समस्या है उसका राज्य शासन समयबद्ध कार्यक्रम बना के निदान करेंगे। जैसे शहरी क्षेत्रों के लिए जैसे नियम बने, क्या वो नियम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बने? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोरोना के लिए क्या नियम है? नहीं, जैसे दुकान के लिए जैसे। देखिए, कुल मिला करके मूवमेंट कम से कम हो, जैसे थोक की दुकान से लोग सामान उठाएं, भीड़ न करें, डिस्टेंस बनाए रखें। इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि एक दूसरे से व्यक्ति कोई संक्रमित। 3 अप्रैल को कलेक्टर दीपक आर्य ने सहकारी बैंक की मुख्य शाखा का निरीक्षण किया और इस दौरान बैंक शाखा में पहुंचने वाले किसानों को कोरोना के विषय में जानकारी देने की बात कही। इस विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि देरी तक परिवहन होने की वजह से किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं हो सका है। लॉकडाउन की स्थिति में जो भी किसान शाखा पहुंच रहे हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना वायरस के विषय में जानकारियां भी दी जा रही हैं। कलेक्टर साहब ने जो गाइडलाइन मध्य प्रदेश सरकार और भारत देश द्वारा जारी की गई है, उसी के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जो भी किसान खातेदार आपकी शाखा में भुगतान लेने आ रहे हैं, वो सर्वप्रथम तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े हों
यहाँ पे चूँकि अभी टोटल लॉकडाउन है तो बहुत अधिक व्यवस्था है, पूरा जगह खाली है। तो उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को किस तरह से खड़े रखना है और किस तरीके से ब्रांच को ऑपरेट करना है, किस तरीके से भुगतान देना है और किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करना है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा 3 मार्च से टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए सड़क पर न निकलने की अपील की थी। बावजूद इसके 3 अप्रैल को शहर के लोग सुबह और शाम के समय आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलते रहे, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों को हिदायत दी गई कि 4 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के लिए होम डिलीवरी का उपयोग करें। अभी हम लोगों ने आज से मतलब बालाघाट शासन ने आज से 2 व्हीलर और 4 व्हीलरों को प्रतिबंधित किया है। तो इसको लेके जो फालतू घूम रहे हैं उनको लेके कार्रवाई की जा रही है। सर ऐसे कितने वाहनों पर कार्रवाई की? अभी तो आज तो पहला दिन है तो हम ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको समझाइश दे के ही छोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, अब तो पब्लिक काफ़ी कुछ एडजस्ट हो गई है तो उतने ज़्यादा लोग अब नहीं निकल रहे हैं। इक्का दुक्का मिल रहे हैं तो अभी आज तो उनको समझाइश दे रहे हैं, यदि कल अगर फिर से ऐसे मिले तो कल फिर उनको कार्रवाई की जाएगी, सर गाड़ी को जब्त किया जाएगा। सर कुछ मजदूर वर्ग आपसे मिले हैं, आप उनको छुड़वाने की प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे थे सर वो सभी? ये मुझे अभी पता चला कि हैदराबाद से कुछ 16 मजदूर हैं तो ये आ रहे हैं, तो अभी बालाघाट में ही हैं। अभी मुझे पता चला तो अभी मैंने तहसीलदार से बुलवा के उनके लिए व्यवस्था करवा रहे हैं गाड़ी की। इस दौरान कुछ लोगों को घर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई। हैदराबाद से आ रहे हैं। कब निकले थे? हम लोग को तो आज 5 दिन हो गए। बालाघाट कब पहुँचे आप? रात 2 बजे। तो चेकअप कब हो गया आपका? हो गया पूरा। कहाँ पर हुआ चेकअप? ये पूरी हॉस्पिटल। पूरी हॉस्पिटल में? तो ये बताइए आपको साधन है कि नहीं जाने के लिए? नहीं है साधन। नगर पालिका तो से था ना साधन? नहीं बोल रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई बोल रहे हैं, कल ही बंद हुआ था। फिर आप कैसे जाएंगे फिर? आप ही बताओ ना, सुविधा हमारे लिए। बच्चे हैं 3 छोटे-छोटे बच्चे ही परेशान कर रहे हैं। अच्छा पूरी महिला ही है क्या जेंट्स भी है? जेंट्स भी हैं और महिला 5-6 महिला। लालबर्गा के स्थानीय थाना परिसर में 3 अप्रैल को थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के मार्गदर्शन में नगर के वरिष्ठ गणमान्य जनों व समाज सेवियों की अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और सावधानी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अधिकारियों के द्वारा गणमान्य जनों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के उपाय बताए गए और लॉकडाउन का स्वयं और अपने घर परिवार व क्षेत्र में पालन करवाए जाने और लोगों में जागरूकता फैलाए जाने की अपील की। आज माननीय थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में हमारे शहर के सभी गणमान्य नागरिक सामाजिक बंधु यहाँ पे उन्होंने एक छोटी एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत करवाई गई थी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्गा के डॉक्टरों के माध्यम से कोरोना किस प्रकार से होता है, उसका क्या बचाव हो सकते हैं, इस संबंध में उन्होंने हम सभी को अवगत कराया। क्योंकि फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका एक जवाबदारी बनती है कि गांव के अंदर भी हम इन्हीं बातों को लेकर गांव के अंदर जाएं, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे नागरिक बंधुओं को इन सारे जानकारी के माध्यम से कि उनको इस कोरोना नामक बीमारी से हमको बचना कैसा है। आज थाने में जो हमारे कुछ लोगों को बुलाया गया था, जो लालबर्गा के थोड़े से प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें बुलाया गया था और उन्हें कोरोना के बारे में जानकारी दी गई थी। थाने में मैं डॉक्टर ऋत्विक पटेल था, डॉक्टर अंकित खरोले, टीआई साहब, तहसीलदार मैडम, जनपद सीओ सर थे। उसमें यही चर्चा की गई कि सबसे पहले तो जानकारी दी गई उनको कि ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे रोकथाम करना है हमें और हमें कैसे इसकी अवेयरनेस फैलाना है। क्योंकि प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे बहुत लोगों के संबंध हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उन्हें हम उनका कैसे उनसे मदद ले सकते हैं, इन बातों पर चर्चा हुई। उन्हें जानकारी दी गई कि कैसे ये बीमारी हम रोक सकते हैं और लोगों में इस बारे में कैसे जानकारी फैलाएं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो, इस बात को लेकर भरवेली में सभी धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की गई। भरवेली थाना प्रभारी राजेश नरवरिया ने इस दौरान बताया कि शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी धर्म गुरुओं ने एक स्वर में कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में वे शासन प्रशासन के साथ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई हिदायतों का वे पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट में, ये जितने भी थाना क्षेत्र के धर्मगुरु हैं
उनको बुलाकर लिमिटेड जो लोग हैं मुख्य लोग उनको बुलाकर और शांति समिति के जो मुख्य लोग हैं उनको कुछ लोगों को बुलाकर उनकी मीटिंग ली जाए और कुछ निर्देश जो है लॉकडाउन के संबंध में वो पालन के लिए उनको कहा जाए, उनके माध्यम से भी करा जाए, उनको भी समझाई दी जाए कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जो भी लोग दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं तो उसमें अनावश्यक कोई भीड़भाड़ की स्थिति न बने या अनावश्यक लोग आना जाना ना करें। मोयल नगरी भरवेली स्थित मोयल हॉस्पिटल के पीछे वाली कॉलोनी में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरवेली थाना प्रभारी राजेश नरवरिया ने बताया कि राजू उर्फ रज्जू पिता छोटेलाल निवासी मोयल हॉस्पिटल के पीछे गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी। राजू उर्फ रज्जू पिता छोटेलाल निवासी मोयल हॉस्पिटल के पीछे मोयल कॉलोनी में इसने करीबन रात्रि 12 साढ़े 12 बजे के लगभग अपने ही घर में घर के अंदर फांसी लगाई। सूचना मिलने पर उसमें मर कायम किया गया है। मर के बाद हम लोग रात में मौके पर पहुंचे थे, एफएसएल टीम को भी बुलाया था और मौके पर सभी पंचनामा वगैरह कार्रवाई करके फिलहाल अभी पीएम के लिए पहुंचा दिया है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान ग्राम स्तर पर अति गरीब परिवारों को हो रही परेशानियों को देखते हुए वारासिवनी वन परिक्षेत्र के लोगों को पुलाव का वितरण किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि वन ग्रामों के अति गरीब असहाय परिवार के सदस्यों को पुलाव, पैकिंग एवं पानी पाउच का वितरण किया गया। साथ ही वर्तमान में चल रहे महामारी कोरोना वायरस से बचने संबंधित उपायों की जानकारी दी गई। श्री मेहरा ने बताया कि इस दौरान उनके मैदानी कर्मचारियों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा वन ग्राम तक पहुंचकर लोगों को खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे जिले के वार्ड वासियों की मदद को लेकर युवाओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में सब्जी और अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। वार्ड नंबर 24 में आज हमारे युवाओं के द्वारा और मेरे द्वारा और हमारे बड़े भाई सम्मानित शेषराम रांगडाले जी के आदेश पर हमने पूरे वार्डों में 200 थैलियों का सब्जियों को बांटे हैं हम लोगों ने जी। आज पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जो कि कई लोगों की जान ले चुकी है, कई लोगों की घातक साबित हो रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरे देश भर में लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। इस लॉकडाउन का पालन करने पर छोटे बड़े मध्यम वर्गीय और सभी व्यक्तियों को कहीं न कहीं रोजगार और भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने साथियों के द्वारा, हमारे बड़े भाइयों के द्वारा हम किसी न किसी तौर पर युवाओं के और वार्ड वासियों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने सैनिटाइजर किए थे और आज हमने अपने माध्यम से पूरे वार्डों में गरीब घरों में जिन जिन को आवश्यकता है, जो बेचारे रोज कमाने खाने वाले, उनको हमने सब्जियों की थैली वितरण किए। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन के 2 टूक लॉकडाउन का करें पालन, शनिवार से वाहनों पर होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस संक्रमण से बेहतर इलाज के लिए एम्स अस्पताल के विशेषज्ञ दे रहे सुझाव। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतर काम करने की डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने ली शपथ। पद्मेश 24/7 पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से रूबरू होने का मौका, फोन लगाकर कर सकते हैं सवाल। शुक्रवार को सूनी रही जिले भर की मस्जिदें, लोगों ने घरों पर अदा की नमाज। भरवेली मोयल कॉलोनी में बुजुर्ग ने लगाई फांसी, पुलिस ने शुरू की जांच। और जिले भर में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।